जोहार, नमस्कार। नागपुरी गोल्ड चैनल में आपने मन का स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो। चलो आज फिर हमरे हाजिर ही एक नया क्लास में। और जो नागपुरी लोक साहित्य का सिलसिला चलत है सेकर में तीसरा क्लास है, तीसरा रूप है जेकर में आज हमरे चर्चा करब कि नागपुरी लोक साहित्य पे चर्चा करब थोड़ा कि नागपुरी लोक साहित्य का जो स्वरूप है सेकर पे, फिर लोक साहित्य का जो विभेद मन है उकर ऊपर थोड़ा चर्चा करे का प्रयास आज हमरे मन कर रही। तो नागपुरी लोक साहित्य का चर्चा रही और उकर में हमने देखा कि नागपुरी लोक साहित्य क्या है। लोक कर मतलब ही होवेला सामान्य जन कर साहित्य जो मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवत है और जेकर ना रचनाकार होए ना लेखक होए ना, तो कहे कर मतलब जे परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवत है उसन साहित्य के हमरे लोक साहित्य कहेगा। और लोक साहित्य के बारे में बहुत सारा चर्चा भी हमने पिछला क्लास में कर ली। लोक साहित्य शिष्ट साहित्य में का अंतर के अगर बेहतर तरीके से आपने नहीं हुआ तो जानब। तो आज हमरे एकर में बात करब कि नागपुरी लोक साहित्य का वर्गीकरण कौन कौन सा वर्गीकरण है और उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि लोक साहित्य जो नागपुरी का लोक साहित्य है उसमें डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज किस तरह से उसको विभाजन किए हैं, कैसे उसको अलग करके रखने का प्रयास किए हैं। तो नागपुरी लोक साहित्य में अभी देखेंगे आप लोग कि अलग अलग उसका सिचुएशन देखेंगे हम लोग कि कैसे उसका विभेद किया जाता है। एक बात और कि जो बहुत सारे बच्चे जो कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं लोक साहित्य के संबंध में बहुत सा अच्छी जानकारी आपको दी जा रही है। अगर आप लगता है अच्छा तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं और जितना से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलो आज फिर हमने बात करेला और लोक साहित्य नागपुरी लोक साहित्य पे चर्चा करेला थोड़ा। तो चलो चर्चा करें थोड़ा हमरे। नागपुरी जे साहित्य है, नागपुरी का जो स्वरूप है उकर पे थोड़ा सा हम लोग हमरे का अध्ययन करे है, थोड़ा सा जाने जरूरी है। तो चलो नागपुरी भाषा में हो लोक साहित्य मिलेला। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नागपुरी साहित्य में भी लोक साहित्य मिलेला। नागपुरी भाषा में जितना भी दुनिया का भाषा है उकर अपन छोटा मोटा साहित्य है जेकर में गीत है, कविता है, कहानी है, जेके लोक साहित्य कहल जाए, जो परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवत है, जेकर रचनाकार लेखक नहीं हुए। तो नागपुरी भाषा कर भी अपन लोक साहित्य है जेकर में कहानी है, कविता है, लोक कथा है, लोकगीत है, प्रकीर्णन साहित्य मन है, लोक कहानी मन है, से का रूप देखे के लिए मिलेला। नागपुरी भाषा झारखंड करे को मूल संपर्क भाषा के संपर्क भाषा जेके लिंगुआ फ्रैंका भी कहे ना। संपर्क भाषा मतलब बाजार हाट कर भाषा, एक दूसरे संपर्क करे वाला भाषा। क्योंकि बहुत सारा ऐसा है जे उराव मन है, चाहे मुंडा मन है, चाहे और जनजाति का आदमी मन है, से मन अगर नागपुरी बोलत है सगे सगे मन अपन माय भाषा बोले कुड़ुक हो गलक, चाहे मुंडारी हो गलक, तो आपसी बाजार हाट में संपर्क करे के लिए नागपुरी के रूप में प्रयोग करे ना, ये संपर्क भाषा के रूप में बहुत जोर से खास करके छोटानागपुर क्षेत्र में बहुत प्रचलित है। जेकर में लोक संस्कृति और लोक जनकर अभिव्यक्ति कर कई गो कूट विद्यमान है। यहाँ ध्यान रखे है लोक संस्कृति कर लोक सामान्य जन कर जो संस्कृति है, रहन सहन खान पान जो पहले भी चर्चा कर उकर संगे संग लोक जन कर अभिव्यक्ति जो सामान्य जन है से मन कर अभिव्यक्ति उकर आचार विचार रहन सहन कैसन सोचे ना, का उके तकलीफ है, का सुख है, का दुख है, पलायन है, विस्थापन है, गरीबी है, शोषण है, अत्याचार है, हर तरह का अभिव्यक्ति कर में लोग जनकर सम्मिलित रहे, जेके कथा के रूप में, गीत के रूप में भी अभिव्यक्त करे ना, जेकर कई गो फूटबन विद्यमान है। जेकर यहाँ कर सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलू मन का रूप देखे के लिए मिलेला। का चीज देखे के लिए मिले ध्यान रखे के है तो सामाजिक, समाज में चीज मन जे बनाल जाए, जो सामाजिक व्यवस्था है, समाज कर जो स्वरूप है, सेकर रूप देखे के लिए मिले गीत मन में, कहानी मन में, नाटक मन में और संगे संग जो लोक नाट्य सेकर में संगे संग जो पहेली है, मुहावरा है, बुझवेल है, सामाजिक स्वरूप कर बहुत सारा सुंदर रूप देखे के लिए मिले। सांस्कृतिक गतिविधि का रूप देखे के लिए मिले, सांस्कृतिक पहचान जो है, चाहे पर्व त्योहार है,
चाहे जतरा सेंद्रा है, चाहे और भी बहुत सारा जो सांस्कृतिक स्वरूप है, अखरा है, अखरा कर जो महत्व है, चाहे हमरे वाद्य यंत्र बजाए ले, चाहे गीत संगीत का जो परंपरा चलेला, सेकर भी बहुत सुंदर लोक साहित्य में देखे के लिए मिलेला। धार्मिकता का भी प्रभाव रहे, धार्मिक कर पूर्ण देखे के लिए मिलेला, जैसे करम है, सरहुल है, चाहे जितिया है, तीज है, चाहे फगुआ है, सोहराई है, इस तरह देवठान है, अलग अलग जो पर्व त्योहार मन है, चाहे रथ मेला है, अलग अलग कई सकेला कि हर तरह के जो धार्मिक क्रियाकलाप हुए सेकर में भी लोकगीत या उकर से संबंधित लोक कथा उन प्रचलित है। जैसे करम कर कथा है, सोहराई कर कथा है, जितिया कर कथा है, तीज कर कथा है, फगुआ कर कथा है, हर तरह कर कथा है। उकरे में गीत भी है, फगुआ कर अलग गीत है, सोहराई कर अलग गीत है, करम कर अलग गीत है, सरहुल कर अलग गीत है। तो ये सब धार्मिक स्वरूप कर चीज मन भी देखे के लिए मिलेला और सांस्कृतिक स्वरूप बनकर आर्थिक स्थिति कर गीत मन में चर्चा है कि आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हुई, कैसे पलायन करत है, कैसे विस्थापन करत है। तो लोक साहित्य में आर्थिक पहलू के भी बहुत अच्छा से गीत कर माध्यम से और कहानी कर माध्यम से भी राखे कर चर्चा है। जैसे कोई कहानी मान लो पढ़ी ला हमरे, तो उकर में देखब कि जे राजा का बेटा है, चाहे कोई व्यक्ति है से व्यापार करे के लिए भी जाए ना, तो आर्थिक पहलू कर भी चर्चा मन गीत मन में, कविता गीत मन में, लोक कथा मन में देखे के लिए मिलेला। राजनीतिक स्वरूप पर चर्चा तो हर लोक कथा मन में, लोक गीत मन में देखे के लिए मिलेला। जेकर में आपने देखा कि एगो राजा रहे, ओकर इतना बेटा रहे, इतना गरीबी होला, फिर वो राज के पालक, इस तरह का बहुत सारा कथा मन आवेला। तो राजनीतिक स्वरूप मन कर भी चर्चा है, राजा विक्रमादित्य मन कर चर्चा आवेला। तो राजनीतिक पहलू मन भी सुपट मिलेला। नागपुरी लोक कथा चाहे लोक साहित्य में बहुत भरल पड़ल है। नागपुरी लोक साहित्य नागपुरी समाज कर मुख बोलता इतिहास है। कहने का अर्थ है कि नागपुरी साहित्य जो है नागपुरी समाज का, नागपुरी समाज कहने मतलब झारखंडी समाज भी हम लोग कह सकते हैं। नागपुरी क्षेत्र का जो बसिंदा है, झारखंड में जो निवास करते हैं या जो नागपुरी क्षेत्र के लोग हैं, वो सारे नागपुरी समाज में आएंगे। उसमें जरूरी नहीं कि वो सदान ही हो, आदिवासी भी होगा, आदिवासी के साथ साथ सदान भी है, और जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनकी जो स्वरूप है वो सारी चीज देखने को मिलता है। तो नागपुरी लोक साहित्य में नागपुरी समाज का मुख बोलता इतिहास भी है। क्यों है? क्योंकि नागपुरी का जो लोक साहित्य है वो मौखिक रूप से चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है, और वो कब से चला आ रहा है उसका पता नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें अतीत में जो चीजें हम लोग के साथ घट चुकी हो, या अतीत में जो चीजें हमारे साथ घटना घट चुकी है, उसका इतिहास हम लोग लोक गीतों में, लोक कथाओं में देखते हैं, और वो कहीं ना कहीं मुख बोलता मतलब मौखिक प्रवृत्ति में वो हमारा इतिहास को लेते चले आ रहा है। अभी हम लोग गीत सुनते हैं कि पिए पानी हब कुरिया, डूबे नाथक नथिया से हके नपुर, ऐसे एक कड़ी, ये पिया है पानी हब कुरिया, डूबे नाथक नथिया, अरसे है हकाय नगपुरिया, ई बोथल भाते चोथल साल, बोहाय भरिया है रे, बोहे भरिया से हे हकाय नगपुरिया, अरे पियाए पानी हब कुरिया, डूबे नाथक नथिया, अरे से हे हकाय नगपुरिया। मतलब हमरे झुक के पानी पियत रही, कहे कर मतलब हबकुरिया पानी पियत रही, वो हमारे इतिहास रहे। हमारे बोथल भात खाए वो भी हमारे इतिहास है, हमारे चौथल साग खाए वो भी इतिहास है, और भैर भैर भार भी हुए, ये सब सारा इतिहास है। चाहे काले जखल राजा नाग बंसी गोई, काले जखल जिमीदार, राजा नाग बंसी गोई, काले जखल जिमीदार। तो नागवंशी का चर्चा कर रहा है, नागवंशी राज्य का चर्चा हो रहा है। तो गीत में भी ये सब देखे के लिए मिलेगा जो हमारे कर मौखिक इतिहास है, हमारे कर परंपरागत रूप से ये मौखिक इतिहास चलते आवत है, जो लोक साहित्य में विद्यमान है, लोकगीत के रूप में, लोक कथा के रूप में, और प्राचीन साहित्य के विभिन्न विधा के रूप में। तो आगे बढ़िए हमरे हमके लागल का अपने मन के समझ में आवत होगी, और अपने मन अगर नया चैनल में तो जरूर जुड़ जाओ, और कैसन लागत है अपने मन के क्लास के भी अपने मन कमेंट करब। तो जे जुग जुगांतर से हिया कर लुकल छिपल इतिहास के गीत कथा और दूसरा रूप में हो प्रकट करते आवत है। पहले भी कहली कि जे बोलता इतिहास है जुग जुगांतर से, मतलब
कब से चलते आ उससे अगर कोई गारंटी ना कहे, युगों युगों से चलते आ रहा है ये। और ये गीत और कथा या दूसरा विधा जैसे पहेली, बुझबल, मंत्र आदि के रूप में हमारे पास आते चली आ रही, वो हमारा मौखिक इतिहास के रूप में हमारी चीजों को हम लोग के पास गीत या कविता के माध्यम से लेकर आ रहा है। तो चलो आगे बढ़िएगा। नागपुरी सदान मनकर माय भाषा है के, क्योंकि सदान मनकर माय भाषा नागपुरी मानल जाएगा। और आदिवासी मनकर संपर्क भाषा, और बहुत सारा ऐसा आदिवासी मन है जेकर माय भाषा अब नखे, जेकर विलुप्त हो गया या जे रहबे नहीं करे, या बाद में आदिवासी सदान समुदाय में रहे लेकिन बाद में मन आदिवासी बन गए, वो मन कर भी माय भाषा का है तो नागपुरीय है। से भाषा कर लोक साहित्य में सदान जाति कर संस्कृति कर इतिहास तो मिलवे करेगा, संगे संगे आदिवासी समाज कर संस्कृति कर भी इतिहास मिलेगा। क्योंकि कोई भी भाषा संस्कृति जोन भाषा से संबंध रखेला हुआ से उकर इतिहास मिलेला, उस समाज का इतिहास उकर में मिलेला। लेकिन जे वो भाषा का प्रयोग करे वाला रहो है ना, उकर भी इतिहास उकर में लुकल छिपल रहेला। कहने का अर्थ है कि अगर सदान समुदाय को मातृभाषा है तो कुछ आदिवासी समुदाय का वो मातृभाषा है, तो कुछ ऐसे आदिवासी समाज है जिनका दूसरी भाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में वो लोग प्रयोग करते हैं। तो अगर ये सम्मिलित रूप है तो उन सारे सम्मिलित रूपों का इतिहास, संस्कृति, समाज, व्यवस्था, सारी चीजों का संकलन या संवर्धन उन गीतों के माध्यम से, उन कथाओं के माध्यम से होता है। और वो आगे हम लोग के लिए ऐतिहासिक रूप बन जाता है, इतिहास बन जाता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, हम लोग को सुनते हैं, गाते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारा इतिहास से घोतक रहता है। जैसे हमारे नागपुरी समाज में देखते हैं कि जो विवाह के गीत हैं, विवाह के राग के जो गीत है, उसमें राम की चर्चा बहुत अधिक, शिव की चर्चा अधिक है। तो कहीं ना कहीं वो इतिहास को प्रदर्शित करता है कि यहाँ राम का क्या अस्तित्व रहा होगा या नहीं रहा होगा, या शिव का, जैसे हमारे यहाँ बूढ़ा और महादेव और बूढ़ी पार्वती के रूप में पूजी जाती है शिव पार्वती, तो उसका भी गीत का बहुत सारा ऐतिहासिक रूप हम लोग देखते हैं, जो हजारों साल से वो गीत चलते आ रही है, चाहे वो कहानियां चलते आ रहे हैं। तो इसका सुंदर वर्णन हम लोग इन लोक साहित्य में देखने को मिलता है, जो हमारा मौखिक इतिहास के रूप में भी कार्य करता है। नागपुरी लोक साहित्य में लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक कहनी, कहावत, मुहावरा, बुझबैल, मंत्र और छुआ मनकर खेल गीत परंपरागत रूप से चलते आवे लगे। का कि नागपुरी लोक साहित्य में लोकगीत का प्रभाव बहुत अधिक है। लोकगीत तो हजारों हजार लोकगीत हुए नागपुरी में, और ऐसा भी जो परंपरागत रूप से चलते आवे थे तबे तो गीत। और ऐसा हमारे का झारखंड में रहे कि हर घर, एक दो घर, तीन घर में नागपुरी लोकगीत कर संग्रह देखे के लिए मिलत रहे, जमा गावे को कर एक से ले। तबे तो यहाँ केसरी कुमार सिंह कर लें कि नागपुरी गीतों की रानी है, और भी बहुत बड़ा विद्वान मन कर ले। लोक कथा तो भरल पड़ल, एक से लेक लोक कथा है, और लोक कथा का समय समय पर अलग अलग समय पे इकर संग्रह भी करल गेला, अलग अलग विद्वान मन कर द्वारा इके संग्रहित भी करल गेला। इकर पे भी हमरे आगे वीडियो जब बना तो आपने मन देखा कि लोक कथा का संग्रह के कौन कौन विद्वान मन कर लें, कैसे कर लें, कितना रचना रहे और कब कर लें, इस सब भी हमारे इतिहास में देखा। संगे संगे लोक गाथा जे कथा के रूप में गीत हो, कथानक होकर बड़ा कथा हो, ऐतिहासिक कथा हो, लेकिन उनके गीत के रूप में गावे कर प्रचलन हमरे कर यहाँ भी नागपुरी में बहुत ज्यादा तो नहीं मिलेला, लेकिन कुछ कुछ लोक गाथा कर प्रमाण एखन भेटाएला, सिकर पे ऊपर भी हमरे चर्चा करब। और लोक गाथा लोक कथा में का अंतर है, लोक कथा और लोकगीत में का अंतर हो सकेला, इके भी थोड़ा समझे कर प्रयास करे। खास करके हमरे लोक गाथा और लोकगीत में का डिफरेंस है, इके हमरे समझे कर आगे कर क्लास में प्रयास करब। लोक कहानी के रूप में भी विद्वान मन राइट हैं। लोक कथा और लोक कहानी लगभग एक ही चीज है, लेकिन उके डिफरेंस कर दे हैं। लोक कहानी के कहे कर मतलब जे धार्मिक अनुष्ठान चाहे संस्कार से संबंधित कहानी मन के श्रेणीबद्ध कर दिले, लेकिन जनरली लोक कथा और लोक कहानी का एक स्वरूप है, उकर ऊपर भी चर्चा करा। कहावत है हमारे घर जगह में, मुहावरा है, कहावत और मुहावरा में का अंतर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा सवाल में आते रहेला। बुझबैल, मंत्र, ये भी नागपुरी साहित्य लोक साहित्य का बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। एखनो भी मंत्र मन कर देखा प्रयोग हर जगह में, झाड़ फूक में, चाहे भूत प्रेत में, डायन बिसाही कर जे चर्चा करन गांव गंजार में,
तो कहीं ना कहीं एखन भी उकर प्रभाव देखे के लिए मिलेला मंत्र बनकर। एक्चुअली में डाइन बिसाइटेशन तो कुछ है कि नहीं तो नहीं कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आदमी को बना दे है कि भाई ऐसा है तो उकर ले काट करे के लिए मंत्र है, ओके जाने के लिए मंत्र है, बहुत सारा गुनी यूनी मन है जे मन इके प्रयोग करे ना, तो एकर ऊपर भी हमरे विस्तार से चर्चा करे का प्रयास कर। और संगे संग छुआ मन कर जे परंपरागत गीत है, खेल गीत, बाल गीत मन है, उकर ऊपर भी हमरे चर्चा करब और इकर में का हो सकेला। तो ई थोड़ा सा हमरे नागपुरी लोक साहित्य पर चर्चा करत रही। आगे थोड़ा सा और चर्चा करेला कि लोक साहित्य के कई गो विद्वान मन आपन आपन ढंग से बैठ हैं, कि लोक साहित्य के जो है कई गो विद्वान मन पूरा दुनिया में चाहे भारत में ही अलग अलग भाषा कर हिसाब से उकर लोक साहित्य के बैठ हैं। कई गो विद्वान मन अपन अपन क्षेत्र कर लोक साहित्य का अपन हिसाब से बैठ हैं। जैसे लोक साहित्य का मतलब जो लोकल भाषा है, जे अपन अपन क्षेत्र कर जो भाषा है, जैसे भुवनेश्वर अनुज नागपुरी लोक साहित्य के बांट लें, वही लगे और दूसर भाषा कर बांट लें, वही लगे तीसर भाषा कर तीसर कोई बांट लें, वही लगे अलग अलग बैठ हैं। लेकिन सबसे बड़ इम्पोर्टेंट बात है कि डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जो उनकर किताब जो है लोक साहित्य की भूमिका जो है उकर में ई बाटे कर काम करे ना। किताब का नाम है लोक साहित्य की भूमिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है लोक साहित्य ले। कोई भी हिंदी का पढ़े वाला भी है से यूज करे ना, जो रिसर्चर मन है से बहुत ही ज्यादा किताब कर बहुत प्रसिद्धि है लोक साहित्य का भूमिका, जेकर में हिंदी का लोक साहित्य है उकर से संबंधित जो बोली मन है, जो भाषा है, उकर लोक साहित्य कर बहुत सुंदर वर्णन इकर में देवल जाए। चलो हमरे का के बैठ है थोड़ा देखी ला। लोकगीत बैठ है, लोकगीत। दूसरा है लोक कथा, लोक गाथा, लोक कथा, लोक नाट्य और लोक सुभाषित। लोक सुभाषित के अंतर्गत जनरली देखा जाए तो मुहावरा है, लोकोक्ति है, जो हमरे कहावत कहिला और लोक सुभाषित के प्रकीर्ण साहित्य भी कहल जाएगा। प्रकीर्ण साहित्य, प्रकीर्ण साहित्य भी कहल जाएगा। तो लोक साहित्य लोक सुभाषित के अंतर्गत का आ जाएगा, मुहावरा आ जाएगा, लोकोक्ति हो गया, कहावत भी कहल जाएगा, पहेली ठीक है बुझबे। और इकर में बच्चा मनकर गीत, जो बच्चों का जो गीत होता है, जैसे खेल गीत, बाल गीत या पालने का गीत होता है या खेल गीत, ये सब सारी चीजें आ जाती है। इसका हमने कहाँ से कोट किया, इनकी किताब है लोक साहित्य की भूमिका, पृष्ठ संख्या 53 से इन सारी चीजों को हमने कोट किया है। तो कहने का मतलब संदर्भ के रूप में रखा है। तो इन्होंने 5 तरीके से बांटा है, लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा, लोक नाट्य और लोक सुभाषित। तो ये 5 प्रकार से इन्होंने बांटने का काम किया है। अब हम लोग देखते हैं, अब हमने देखी लिया कि नागपुरी लोक साहित्य के भुवनेश्वर अनुज अपन किताब जो है उनकर नागपुरी लोक साहित्य, उसमें कई वर्ण से बांटे हैं, किस तरह से बांटने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले इन्होंने बांटने का काम किया है लोकगीत। लोकगीत में अलग अलग इन्होंने रखा है, सामान्य गीत, रस से संबंधित प्रकृति वर्णन गीत, अनुष्ठानिक गीत, पूजा व्रत एवं त्योहार संस्कार गीत, और चौथा अन्य गीत। ये जनरली लोकगीत को सामान्य रूप से ऐसे ही रखने का प्रयास किया, जबकि लोकगीत का और अंदर में उसका विभेद अलग अलग करल जाए। 5 तरीके, संस्कार संबंधी, व्रत संबंधी, क्रिया संबंधी, ऋतु संबंधी और अन्य या विविध, इस तरह से 5 वर्ण से बैठे, लेकिन जनरली उस तरह से देखने में नहीं। लोक कथा, लोक गाथा और लोक कहानियां, इकर में ध्यान देवे है कि लोक कहानियां में कौन सा कथा, व्रत कथा, अनुष्ठानिक कथा से संबंधित है, जैसे जितिया व्रत कर कथा है, कर्म व्रत कर कथा है, या कोई अनुष्ठान से संबंधित जो लोक कथा परंपरागत रूप से उके इका कही है, लोक कहानियां कही है। और लोक कथा का के कही है कि जनरली हर तरह का, जैसे 7 भाई एक बहन कर कहानी है, तिरिया चरित्र कर कहानी है, जनरली 7 संगे संगे बेलपेत रानी मनकर, परी मनकर जे कहानी मन, चरे चिंगुल मनकर जे कहानी है, उके लोक कथा के रूप में राइक है। आगे बढ़िल हमरे थोड़ा सा, उकर बाद ये राइक है पहेली। पहेली में बाइट है, पहेली जो कि हमरे नागपुरी में बुझवेल कहिला, मुहावरा है, कहावत है, मंत्र है।
इतना सारा चीज बांटे कर काम कर हैं। जनरली देखे है कि और थोड़ा सा एक चर्चा हाँ खत्म हो गया। नागपुरी लोक साहित्य ले ही नागपुरी लोक साहित्य के अगर हमने देखा तो यहाँ कर जो प्रमुख रूप से जो बांटे कर काम कर रहे हैं, तो खास कर उस तरह से 5 रूप में तो नहीं बैठे, लेकिन एक गीत लोकगीत हो गया, एक दूसरा लोक कथा, लोक गाथा 3, लोक कहानियां 4, पहेली 5, मुहावरा 6, कहावत 7 और मंत्र 8। ये 8 वर्ण से बांटे कर काम कर रहे हैं। तो भुवनेश्वर अनुज 8 वर्ण से बांटे कर काम कर रहे हैं लोक साहित्य के, और एक बहुत सुंदर इनकर किताब में भी बहुत चर्चा है। आपने मन के पढ़ब तो बहुत उपयोगी किताब है नागपुरी लोक साहित्य, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर। तो कहकर मतलब आपने मन के ध्यान रखे कि अगर हमने कोई भी चीज की पढ़ा थी तो एक तो अपने हिसाब से नोट्स भी तैयार कर ले चाहिए। जैसे हमने कोई नोट्स बना थी तो नोट्स का पॉइंट हम चर्चा करेंगे। अगर मान लो लोकगीत के कहा थी, लोक कथा कर का प्रभाव है, इस तरह से वो सब चीज के हमरे के चर्चा करते चले हैं। और अपने मन के कैसन लागलक आज कर क्लास कमेंट करके जरूर बताओ। और बीच बीच में देखा थी प्रयास करा थी कि आपने मान ली 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन कर एमसीक्यू लाना, जेकर में हमरे चर्चा करब अलग अलग क्वेश्चन कर हो सके वो लाइव क्लास टाइप कर रही, जेकर में लाइव सेशन रही। अगर आपने मन कहबे तो लाइव सेशन भी हम उकर में करे कर प्रयास करब, जेकर में 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन 20 या 30 क्वेश्चन का चर्चा हमरे करब, और जेकर से अपने मन के भी फायदा हो सके। कल के आजकल हर कॉलेज मन में देखी ला कि 10 प्रश्न या 5 प्रश्न एमसीक्यू का रहबे करेला हर एग्जाम में, चाहे मिड सम का एग्जाम हो या एंड सेम का एग्जाम कर हो। तो हर एग्जाम में इस तरह का सवाल रहे तो से लिए पूछे बनाए जरूरी है। तो चलो आज लागे इतने। आपने मन की क्लास कैसन लागला कमेंट करके आपने मन जरूर बताओ। और फिर हमरे अगला क्लास में फिर हमरे उपस्थित हो, और फिर यह लखे कुछ नया विषय नया चर्चा करते हुए। ये रहे लोक साहित्य कर आज हमरे तीसरा क्लास रहे, जेकर में लोक साहित्य कर सामान्य परिचय का हमरे इकर में देख ली सके। थोड़ा सा हम रिव्यू कर देवे, थोड़ा बता देवे कि का चीज हमरे इकर में देख ली। सबसे पहले तो लोक साहित्य कर सामान्य परिचय हमरे देख ली, सामान्य परिचय। दूसरा इकर परिभाषा देख ली, लोक साहित्य कर परिभाषा। फिर लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में अंतर देख ली, और फिर आज देख ली वर्गीकरण, लोक साहित्य का नागपुरी लोक साहित्य का वर्गीकरण या इसके भेद कह सकेला हमरे। तो ये चीज देख ली। अब अगला जो क्लास हुई उकर में हमरे देखा अलग अलग विधा पे, लोकगीत पे, लोक कथा पे, लोक नाट्य पे, प्रकीर्णन साहित्य कर जे विधा जो लोक सुभाषित कह जाए, पहेली है, मंत्र है, बुझवेल है, कहावत है, इस सब के हमरे देखे कर कोशिश करब। संगे संगे व्याकरण कर भी पाठ मनावी, और अलग अलग राग पे भी विशेष पे क्लास हमरे करते रहो। और आपने मन जुड़ते रहो यह तरी क्लास आपने मन करते रहो। क्लास कैसन लागत है आपने मन कमेंट करके जरूर बताओ। आपने कर संगी आपने मन से विदा मांगा थे, तब तक लागिन जोहार, नमस्कार, जय हिंद।